हमारे लालू जी जमीनी नेता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, हर जनता कार्यकर्ता माँ बहनों से भेंट करते हैं, सुख सुख में साथ देते हैं, वो हमारा नेता है। रूडी जी अब मोदी जी कहिया के नेता हो गए। सम्राट चौधरी का अपना वजूद है, जिसको लालू यादव ने पैदा किया। वह बर बोलेपन का कुछ कहना है। रूढ़ी जी कहाँ लड़ाई में है साहब, रूढ़ी जी कहीं लड़ाई में इस बार उनका आता पता है कहीं। पब्लिक के बीच में जाए ना, पता चल जाएगा। 5 लाख वोट से जीतेगी रोहिणी आचार्य, 5 लाख वोट से। रूढ़ी जी तो गिनती में 10-15 मिनट ठहर जाए तो ज्यादा काफी है। अब इससे ज्यादा आपको क्या बताया जा सकता है। अरे मोदी जी अपना न देखे कि क्या होगा, जुमलेबाज सरकार। सारण लोकसभा सीट से आरजेडी की प्रत्याशी रोहिणी आचार्य लोगों के बीच पहुंच रही हैं, जन समर्थन देने की गुहार लगा रही हैं। और अभी हाल ही में रोहिणी आचार्य जो है वो यहां से निकली है। उनके पीछे तमाम जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पर तमाम चीजों को लेकर हमला किया जा रहा है, उनको लेकर के जो इनके समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं और रोहिणी आचार्य के समर्थक हैं, उन लोगों का क्या कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहन सा नाम है मेरा। क्या कहते हैं जो आरोप लगाया जा रहा है रोहिणी आचार्य पर किडनी देने को लेकर के? सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव पहले किडनी लिए तब टिकट दिए, उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? सम्राट चौधरी का अपना वजूद है, जिसको लालू यादव ने पैदा किया। वह बर बोलेपन का कुछ कहना है। अपने पिताजी से वो पूछ लेते हैं, पिताजी तो अब है नहीं, कि किस तरीके से उनको राजनीति में लाया गया था। कम उम्र होते हुए भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उनको मंत्री बनाने का काम किया। और अब उनका अपना है, बोल रहे हैं भाजपा का दलाली कर रहे हैं, पूंजीपतियों के पीछे भाग रहे हैं। उनको तो पिछड़ा अति पिछड़ा का राजनीति करना नहीं है, समझ ही नहीं राजनीति का उनको। अगर थोड़ा सा भी समझ होता तो मेरा मानना है कि लालू प्रसाद यादव के बारे में वैसा बयान नहीं देते हैं। और एक बेटी के बारे में जो बयान दिया है उन्होंने, यह पूरा बिहार का जनता देख रहा है। आने वाले समय में उनको जवाब मिल जाएगा। किस प्रकार का जन समर्थन जो है सोनपुर से रोहिणी आचार्य को मिल रहा है? 5 लाख वोट से जीतेगी रोहिणी आचार्य, 5 लाख वोट से। 5 लाख वोट से जी, 5 लाख वोट से जीतेगी। एक एक घर में रोहिणी आचार्य की चर्चा है। आप लोग रूडी जी का जो है सो प्लेन टेक ऑफ कर दीजिएगा। रूढ़ी जी कहाँ लड़ाई में है साहब, रूढ़ी जी कहीं लड़ाई में इस बार उनका आता पता है कहीं। पब्लिक के बीच में जाए ना, पता चल जाएगा। जा रहे हैं कहीं, जब आप मीडिया वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मरहौरा चीनी मिल का क्या हुआ, तो ड्राइवर को कहते हैं गाड़ी बढ़ाओ गाड़ी बढ़ाओ। नहीं देखे हैं आप? देखे कि नहीं देखे? आप मीडिया में हैं। कोरोना में जब एम्बुलेंस का जरूरत था तो एम्बुलेंस से वो बालू ढोवा रहे थे। तो ये तो सब लोग देखा, सब लोग देखा, सब लोग जानता है कि एम्बुलेंस चोरी किए थे कोरोना में। उन लोगों का अपना एक साम्राज्य है। अब पैसा पूंजीपति और सब चीज के पीछे बात को दबा देते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। जनता उसको इस चुनाव में जवाब देगी और डॉक्टर रोहिणी आचार्य भारी मत से यहाँ से जीतेगी। क्या कहते हैं, आपका क्या नाम हुआ? गोविंद राय। गोविंद राय जी, क्या कहते हैं जिस प्रकार से जन समर्थन यहाँ से मिल रहा है, कौन जीतेगा? यहाँ से बूझ लीजिए कि रूढ़ी जी के कोई अता पता नहीं चलेगा, उनसे कोई आदमी खुश नहीं है। यहाँ पर क्या किए आज तक, उनका कोई यहाँ पर छपरा जिला में जब से जीत के गए हैं, उनका किसी का कोई पैरवी न कोई काम न आना जाना न किसी से मिलना जुलना है। उनका कोई अता पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। तो फिर मोदी जी आएंगे। मोदी जी आकर के क्या करेंगे? मोदी जी के सब लोग देख लिया है, सब लोग जान चुका है मोदी जी का। मोदी जी बोलेंगे हमको मजबूत कीजिएगा तो हम पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो मोदी जी को अब मैंने देखने के लिए कोई नया रह गया है क्या? मोदी जी का सब लोग युवा बढ़िया से जान चुका है। वो हवा वो अब चलने वाला नहीं है। हवाबाजी करके जितना दिन चलना था वो चल गए। अब बूझ लीजिए एक एक आदमी, एक एक बच्चा, नौजवान जान गया है कि मोदी जी क्या है। और रूढ़ी जी को भी बढ़िया से लोग जान गया है। रोहिणी आचार्य जी बहुत भारी मतों से विजय होगी, बहुत भारी मत। कितना लाख से? कैसा हूँ बुझिए कि ना, कैसा हूँ 3-4 लाख से कम से वोट से नहीं जीतेगी, बता दे रहे हैं आपको। क्या कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया वोट से निकलेगी। हाँ, बहुत। रूडी जी तो बोल रहे हैं कि मेरे सामने उनका उम्मीदवार नहीं है। रूडी जी तो कभी आए ही नहीं, कभी जनसभा किसी से करबे नहीं किए, और जनसभा करते हैं तो ये डिटॉल साबुन से और बिस्लरी पानी से हाथ धोते हैं। जी, तब बोल रहे हैं कि इस बार जो है सो हैट्रिक लगा देंगे जीत का। हे ठीक कहाँ से, कौन है उनका आता पता चलेगा। उनका चुनाव है तब आ रहे हैं घूमने के लिए। अब कुछ उनके पास बचा हुआ है लोग के झूठा माने आश्वासन देने के लिए। सब लोग जान गया है, सभी जाति सभी वर्ग का लोग उनको देख चुका है। अब बुझ लीजिए कि उनसे कोई माने उनको उनके अथी झांसा में नहीं जाने वाला है। सब लोग एक तरफा एगो लहर बह चुका है, बुझ लीजिए कि आरजेडी के माने रोहिणी आचार्य के अथी में सब लोग एक एक आदमी सब लोग वोट देगा। हाँ, यहाँ से बहुत रिकॉर्ड वोट से
उनको विजयी बनाएगा कि ताकि आगे चल करके एक इतिहास छपरा जिला में बनेगा। अच्छा, ये रोजगार का बात छोड़ के, शिक्षा का बात छोड़ करके, सड़क का बात छोड़ करके, सावन में अति मछली खाने का, तो नवरात्रि में मछली खाने का मुद्दा बनाया जा रहा है। ये सब झूठो खानी ढकोसला है। ये सब उनको बोलने के लिए कोई रोक थोड़े है, वो तो कुछ बोलते रहे हैं। हाँ, ये सब कहाँ, ये सब कुछ बात नहीं है। अब हाँ, उनका सब लोग सोच समझ चुका है और बूझ लिए कुछ कहेंगे, उनके कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सब लोग एकदम बूझ लीजिए कि यहाँ नहीं कहे कि वो हवा बह चुका है, आंधी के तरह बह चुका है। सब लोग बूझ लीजिए कि एकदम कि रोहिणी आचार्य को इतना वोट से जिताएगा कि ताकि इनका रूढ़ी जी के कोई अता पता नहीं चलेगा। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, रूढ़ी जी की आचार्य जी? आचार्य, डॉक्टर आचार्य क्या लाख वोट से जिताइएगा? 2 लाख वोट से आचार्य को जिताएंगे। 2 रूढ़ी लाख जी को? हाँ? रूढ़ी जी? रूढ़ी जी को तो कितना में हारेंगे, उनको कुछ थाहे पता नहीं चलेगा। कई लाख हवाई जहाज चलाते हैं तो आप लोग उनका प्लेन टेक ऑफ कर दीजिएगा। टेकअप हो गए वो। हाँ। टेकअप तो 4 तारीख के बाद वो कहाँ जाएंगे, उनको कोई था पता नहीं चलेगा। चुनाव जीतने के बाद दिखते उगते हैं कि नहीं? वो कहाँ देखने वाला, हवाई नेता जहाज पे घूमने वाला, वो देखता ही देखा जनता के पास। हमारे लालू जी जमीनी नेता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, हर जनता कार्यकर्ता माँ बहनों से भेंट करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं। वो हमारा नेता है। रूढ़ी जी अब मोदी जी कहिया के नेता हो गए। सम्राट चौधरी तो बोल रहे हैं कि सम्राट भाई किडनी के एवज में टिकट अरे सम्राट चौधरी सब सबसे बड़ा झुट्टा है। वो बोला कि नीतीश कुमार के जब तक मुख्यमंत्री से नहीं हटाएंगे पगड़ी हम बने रहेंगे। मुख्यमंत्री बनाया, पगड़ी क्यों नहीं कर दिया वो? अभी हटाए थोड़ी, वो अपने बैठेंगे तब ना हटाएंगे। अरे वो तो क्या कहे पलटू राम का, उनका बातें छोड़िए। यहाँ तो पूरे बिहार हिंदुस्तान उनकी अति से अवगत है कि क्या है नहीं है। उनकी बात का कोई वैल्यू नहीं। वो कब किधर किसके साथ पलटी मारेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। अच्छा, इस बार किसको समर्थन आप लोग दे रहे हैं यहाँ से, सोनपुर से? सोनपुर से समर्थन कंप्लीट रोहिणी आचार्य जी को दे रहा है हम लोग, तेजस्वी जी को, आदरणीय लालू प्रसाद जी को। जो आरोप लग रहा है कि हेलीकॉप्टर की नेता है, यहाँ से जीतेंगे तो सिंगापुर जाके रहने पहले लगेंगे। वो हवाई जहाज वाला जो नेता है, क्या नाम है? हाँ, रूढ़ी जी। वो हवाई जहाज से नीचे उतरते हैं। यहाँ बड़ी सौभाग्यशाली हम लोग हैं, सारण के हम लोग जो लोग हैं, माने हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतनी अच्छी जो बेटी है आज हम लोग को नेता बन के आई है। अब भगवान अल्लाह ताला से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सारण सोनपुर ही नहीं, पूरे देश में एक ऐसी बेटी जैसे हर माँ के कोख से जन्म ले, हर बाप के गोदी में खेले, ऐसी बेटी। किडनी देने को आरोप लगाया जा रहा है कि किडनी लेने के बाद टिकट दिया सब बेटी के पास ही कलेजा कहाँ है, सब बेटी के पास ये प्यार कहाँ है। इसीलिए तो पहले अभी बोले ना कि मैं भगवान अल्लाह ताला से यह प्रार्थना करता हूँ हर माँ के गोद में ऐसी बेटी खेले। चाचा, रूढ़ी जी की आचार्य जी, रूढ़ी जी को जिता रहे हैं कि रोहिणी आचार्य जी को? रोहिणी आचार्य जी को। रूढ़ी जी का प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा? रूढ़ी जी तो गिनती में 10-15 मिनट ठहर जाए तो ज्यादा काफी है। अब इससे ज्यादा आपको क्या बताया जा सकता है? जितने के बाद दिखते उगते हैं कि नहीं? कहने का मतलब है कि 10 साल के कार्यकाल जो रूढ़ी जी का हुआ है, पूरा सारण की जनता उनको समझ चुकी है। और मोदी जी का जो एथी था जुमलाबाजी, वो भी पूरा जनता अच्छी तरह से समझ गया है। तब रूढ़ी जी लटके हुए हैं तो गिनती में 10 मिनट से ज्यादा वो नहीं ठहर पाएंगे। उसके बाद वो अपना फिर जगह पकड़ लेंगे। जो अभी का जो माहौल, ये अभी का जनता का जो मैंने जनादेश रूढ़ी जी के थी आचार्य जी को मैंने मिल रहा है, रूढ़ी जी का कोई आता पता नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राम बाबू प्रसाद। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, हाँ, क्या यहाँ पर माहौल देख रहे हैं? माहौल ठीक है, किनके पक्ष में है? रोहिणी जी के पक्ष में। रूढ़ी जी हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे? रूढ़ी जी धरती के नेता थोड़े हैं, वो तो जहाजी नेता है, जहाज पर घूमते। रूढ़ी जी को पूछिए तो इसमें कितना लोग देखे हैं, कितना लोग चिन्हेंगे? कोई भी नहीं चिन्ह, बहुत कम लोग रूढ़ी जी को चिन्हता है। मोदी जी जो दावा करते हैं कि 40 सीट अरे जीतेंगे, मोदी जी अपना ना देखे कि क्या होगा, जुमलेबाज सरकार। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 4000 सीट अरे मिलेगा। पलटू राम का बात छोड़िए ना, वो तो पलटू राम है, जिधर देखें कुर्सी मिलेगा उधर ढूल जाएगा, तो उनका बात क्या बतियाते हैं, पलटू राम है। पिछला बार तो आप लोग भी तो रूढ़ी जी को वोट देंगे तभी ना जीते। कभी नहीं रूढ़ी जी को हम लोग देंगे। हाँ, रूढ़ी जी को कभी नहीं देंगे। रूढ़ी जी जमीनी नेता नहीं न है, वो हवाई नेता है। उनको लोग चिनते हैं, जब छाबड़ा से चलता है तो शीशा उठा देता है।
काला अथी लगा कर जाता है, किसी से हाथ मिलाता है, और कोई भेटा गया है तो हाथ मिलाएगा तो साबुन से हाथ धोएगा। अच्छा, गरीब से मिलते हैं तो साबुन से हाथ हाँ, धोते हैं। साबुन से हाथ धोते हैं। अच्छा, हाँ, कोरोना में उनके यहाँ एम्बुलेंस लगा हुआ था, उससे बालू ढोआ रहा सब था। दारू और बालू दो को तो काम कर रहा था उसका अथी एम्बुलेंस। दारू भी मतलब जिसे उसको बिका रहा था, और बालू भी मतलब जिसे बेच रहा था। जो विरोध किया उसको जेल भेजवा दिए। वो पावर में थे, सरकार उसका था, भेजवा दिए। जितने के बाद आते होते नहीं है ना। कहीं किसी से भेंट नहीं होता है उसका, वो आसमानी नेता है।